और गवर्नमेंट्स के पास लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और फिर राशन के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, सिंध गवर्नमेंट को, सबको अरेंजमेंट्स करने होंगे और फिर मईशत को आपका नुकसान होगा। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगेन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाम जो है वो SOPs का ख्याल रखें। उसके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जो हमारे बलूचिस्तान के जो हाईवेज़ हैं जिन पे आए रोज़ हादसात में हमारी कीमतें जाने ज़ाया हो रही हमारे लोगों की, ख़ुसूसन कोयटा कराची शाहरा, जिस पे पिछले साल जो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग है उसमें जब हमारे फेडरल PSDP से स्कीम डिलीट करने की कोशिश की गई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उस पर शदीद एहतजाज भी किया, उसका बाइकआउट भी किया और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे उनके साथ जो कमिटमेंट की गई कि आपके स्कीमा डिलीट नहीं होंगे उसको इंटरटेन किया गया, रिफ्लेक्ट रहे। तो फिर CM साहब जो है उस जो पूरा अमल है मीटिंग का उसका हिस्सा बने। तो अब भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा है जिसमें 813 जो किलोमीटर है फर्स्ट फेज़ में फ्राम चमन टू कोयटा और कोयटा से ये अब तक कोयटा कराची शाहरा, इसको ड्यूल कैरेज वे बनाने के लिए एमरजेंसी बुनियादों पे जो 3 माह बाद जो फेडरल बजट होगा फेडरल PSDP में इसको रिफ्लेक्ट करने का और एक रीज़नेबल सम इसके लिए एलोकेट करने का CM साहब ने एक गुजारिश की है। अलगर्ज के इसकी फिजिबिलिटी स्टडी का जो टेंडरिंग प्रोसेस है मुकम्मल हो गया है। फिजिबिलिटी स्टडी पे फेडरल गवर्नमेंट वो अमली इकदाम तो ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें ख़दशा है कि अगर सुस्त रफ्तारी के साथ फिजिबिलिटी स्टडी पे काम हुआ और उसके बाद फिर आगे जाके इसके लिए एलोकेशन होती है, कम एलोकेशन होती है, सुस्त रवि का शिकार रहता है, तो फिर ये 8 से 10 सालों तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा और उस वक़्त तक हमारे कीमती जाने वो इस तरह ज़ाया होती जाएंगी। ये खूनी शाहरा बन गया है और इसके साथ दीगर जो हमारे NHA के जो मेन शाहरा हैं उसका भी हम मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे फेडरल PSDP में कि वो रिफ्लेक्ट हों और ये मसाइल हमारे हल हों। इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अस खुद हम वाहिद हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, दी ओनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जिसने तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात में कमी के लिए कोचेज़ में ट्रैकर्स नस्ब करने का फ़ैसला भी किया है। उस पर अमल दरामद जारी है। 200 कोचेज़ में अब तक ट्रैकर्स नस्ब हो गए हैं, 116 में और नस्ब होने हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद हम फिर दीगर शाहरा हैं उनके कोचेज़ में भी हम ट्रैकर्स नस्ब कर रहे हैं और इससे बेहतरी आई है। हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है तमाम कोचेज़ को, उसके ड्राइवर्स को इनडोर आउटडोर कैमराज नस्ब हैं उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, स्पीड जो मीटर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ से कंट्रोल रूम से ड्राइवर के साथ डायरेक्ट माइक के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है। उसको मुतनब्बे किया जाता है कि आप अपना स्पीड कम करें, अगर नहीं करते उसके बाद ट्रैकर के ज़रिए उसके इंजन को जो है हम बंद कर देते हैं और उस पर फ़ाइन भी इम्पोज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और मेजर जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उठाया जो NHA की जिम्मेदारी बनते हैं, NHO के रोड्स पे जो मेडिकल फैसिलिटी है ये NHA ने करना था, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स 14 इस्टेब्लिश कर लिए हैं, 11 हम दीगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो कोयटा कराची शाहरा, कोयटा जोब और कोयटा चमन पे हमने इस्टेब्लिश कर लिया ये सेंटर्स। उसमें तमाम फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिक स्टाफ मौजूद है, उसमें एम्बुलेंसेज मौजूद हैं और जो ज़ख्मी है उनको फौरी तौर पर हम इलाज मुआलजे की वहाँ पे भी सहूलियत फराम करते हैं। कोई सीरियस पेशेंट है तो उनको नियर बाय जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाता है, जिससे काफ़ी बेहतरी आई है और इंशाल्लाह ये जो बेहतरी का सिलसिला है इसको हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते 9 लाख जो है डोजेज मजीद आ रहा है जी। अगले माह नहीं, अगले हफ्ते, सॉरी। लॉकडाउन के हवाले से क्या 6 बजे के बाद दुकानें बंद की जा रही है, कोयटा के दाखिले है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला किया है, क्योंकि कुछ दुकानें हम देख रहे हैं कि 6 बजे के बाद
उपस्थित भी हो। देखिए, एक फैसला तो हमने कल कर लिया कि एयरपोर्ट्स पे, बस स्टॉप्स पे, रेलवे स्टेशंस जितने भी हैं, मेन कोयटा का रेलवे स्टेशन है, बाकी जहाँ जहाँ पैसेंजर्स जो है वो वहाँ पे जो ड्रॉप होते हैं, वहाँ पे हम जो है जितने भी सस्पेक्टेड लोग सामने आएंगे हमने स्कैन करना है उनको और उनको जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। ये हमने फैसला किया है ताकि दीगर सूबों से यहाँ पे कोरोना के केसेस ना आए और उसमें फैलाव ना हो। और इसके बाद अगर किसी खतरनाक हद तक केसेस बढ़ जाते हैं तो आप मुझे बताएं कि लॉकडाउन, आप उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दें, कंप्लीट लॉकडाउन का नाम दें, इसके अलावा दुनिया के पास अभी तक रास्ता नहीं। अभी इटली ने आज फैसला किया है कि 3 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर रहा है, तो वेस्टर्न ममालिक के पास अभी तक कोई और रास्ता नहीं है कि हालांकि वैक्सीनेशन पर उनका एक्सेस जो है हमसे ज़्यादा है, वसाइल उनके ज़्यादा हैं, उसके बावजूद कोरोना ने उनको आजिज़ कर दिया है, मजबूर कर दिया है, तो हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। तो वो तो कोरोना के फैलाव को देखते हुए हम देखेंगे। और दूसरा, आपने कहा कि पीडीएम का जलसा कोई रुकावट, कोयटा में जलसा हुआ हमने कोई रुकावट नहीं डाला, एक कंटेनर हमने नहीं लगाया, किसी एक शख्स को हमने अरेस्ट नहीं किया। जलसा गांव में हमने मास्क पहुंचाए, हमने सैनिटाइजर्स पहुंचाए, उस पर वो अमल दरामद नहीं करते। इशू तो ये है जब मरियम भी उस लेवल पे जो सीनियर लीडर है पीडीएम के, जब वो कहते हैं कि कोरोना सिर्फ हमारे जलसों में आता है और गवर्नमेंट के जलसे में नहीं आता है, जब वो खुद नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, अवाम जो पहले ही अमल दरामद नहीं कर रहा है एसओपीज पे, आप तो मजीद उनको प्रोवोक कर रहे हैं, मजीद उनको आप इनकरेज कर रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ आप लोगों को बता रहे हैं एसओपीज का ख्याल ना रखें, सब बीमार हो जाए, सब मर जाएं, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको जलसा करना है। और जलसा भी, काश कोई जलसा होता, काश कोई एमआरडी का जलसा होता उस वक्त जो कामयाब हुए थे, काश इस तरह जलसा होता था जैसे बीबी साहिबा 86 में तशरीफ लाहौर, ऐसा कोई जलसा होता, फिर हम भी कहते हैं कि वाकई बड़ा अवाम आपके साथ है और आप जलसे करें। जलसों में भी कोई दम नहीं है, पार्लियामान में भी कोई परफॉर्म आप नहीं कर सके, हर एक फोरम पे आप हारते जा रहे हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं, आपके सेनेटर्स आपके साथ नहीं हैं, एमएनएज आपके साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं हैं, पीडीएम की अपनी क़यादत में पता नहीं क्या क्या रिफ्ट चल रहा है, कोई एक फैसला कर रहा है, कोई दूसरा। तो मैं ये समझता हूं कि पहले हमने यहां पर गुजारिश किया था, आपको याद होगा, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये 25 अक्टूबर का जलसा आप फिलहाल जो है ना इसको आप मौखर करें, जब कोरोना ख़त्म होगा आप बड़े से बड़े जलसा करें, हम आपको फैसिलिटेट करें। उन्होंने नहीं माना, हमने किसी फ़र्द वाहिद को नहीं रोका, एक कंटेनर नहीं लगाया, जलसा भी करके उन्होंने देखा, खुद आपको याद है कितने लोग उसमें आए। और अगर हमारा बात मान जाते उस वक्त, मौखर करते उस जलसे को, तो फेस सेविंग उनका रह जाता। लाहौर का उन्होंने कहा था हम आर पार करेंगे, जलसा बड़ा किया उन्होंने, बड़ा उन्होंने कहा कि लोग आएंगे। उसके बाद तो वो पूरा जो पीडीएम का जो बयानिया था, उसके जो गुब्बारे में हवा था, वो तो हमने डिफ्यूज़ नहीं किया, वो तो लाहौर के जलसे की नाकामी की वजह से डिफ्यूज़ हुआ था। अब भी हम कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आपका राइट है, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करते हैं, लेकिन लोगों को ये मैसेज तो ना दें। उनको आप ये कहें कि एसओपीज का ख्याल रखें, जिम्मेदारी और संजीदगी, लीडरशिप इसको कहते हैं। लोगों को बीमार करना, उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में पहुंचाना, वेंटिलेटर्स तक पहुंचाना। 1823 लोग अब भी तशवीशनाक हालत में आपके मुल्क में कोरोना के पेशेंट्स। तो ये क्या चाहते हैं कि लाखों लोग जो है वेंटिलेटर्स पे चले जाएं, फिर वेंटिलेटर्स आएंगे कहाँ से? क्या आप फराम करेंगे हमें? डिले नहीं होना चाहिए, सरियाब का मुकद्दर इससे बदलेगा। सरियाब में ये प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो है यहाँ पर ओवरफ्लाई ब्रिजेस बन रहे हैं, मज़ीद हम अगले जून में नए फ्लाई ओवर ब्रिजेस सरियाब के लिए ला रहे हैं। सरियाब के रोड हैं, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, आबनोशी की स्कीमात है। सरियाब को हमने पसमानदगी का जो पसमानदा रखा गया है इतने अशरों से, उस पसमानदगी से हम निकाल रहे हैं। सरियाब जो सलम का मंजर पेश करता है, उसको एक इंशाल्लाह मॉडर्न टाउन सिटी हम बना रहे हैं। कोई उसमें डिले नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं और काम का आगाज़ हो चुका है, मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। और जो लोगों के कंप्लेंट्स हैं, वो रेवेन्यू एक्ट है, वो फोरम्स हैं, उसके तहत जो है लोग पहले भी उनकी एप्लीकेशन गए, अब भी गए हैं, और कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ जो है उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। बाय रोड भी या बाइक भी आ जाती है, इसका बहुत मिसिंग भी हो सकते हैं। मैकेनिज्म
मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, बस स्टॉप पे आएंगे, आप सुने, नहीं, पूरे मुल्क बलूचिस्तान में बस स्टॉप्स पे जो है ना लोग आएंगे, हम उनको स्कैन करेंगे। कोयटा आएंगे, चूंकि कोयटा में केसेस रोज अव्वल से 80% तो सिर्फ बलूचिस्तान में केसेस कोयटा में रहे। कोयटा को तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने सख्ती करनी है, और कोई इसका वायलेशन करेगा आगे जाके हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। फर्स्ट वेव में भी हमने सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किए, मुकदमात दर्ज किए, सैकड़ों आपके जो शॉप्स है वो सील किए गए, बड़े बड़े जो है शॉपिंग मॉल्स हमने सील किए। आवाम की ज़िंदगी और सेहत से ज़्यादा हमारे लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं रखता। जो इकदाम है हम लेंगे, उठाएंगे, डिपेंड करता है कोरोना के फैलाव पे और डिपेंड करता है आवाम के ताउन पे। 2 साल से पाकिस्तान में एजुकेशन बिल्कुल ना होने की बराबर रही, क्या अगर केसेस में इजाफा हुआ तो आप लापरवाही लगा करेंगे? पूरी दुनिया ने यही किया है। आज पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जिन तालीमी इदारों में इम्तिहानात हो रहे हैं उसके अलावा 28 मार्च तक फिल वक्त उन्होंने बहुत सारे इस्लाम में तालीमी इदारे बंद करने का उन्होंने फैसला किया। उनको कोई शौक तो नहीं है, हालत मजबूरी कर रहे हैं। तो मैं तो ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब तक पिछले महीने के मुकाबले में केसेस बढ़ना ज़रूर शुरू हुए हैं। कोई बहुत वाइड स्प्रेड ख़तरे वाली बात नहीं है, केसेस उस तरह नहीं है। लेकिन ये है कि कोरोना, चूँकि मैं 1 साल से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा अपना तजर्बा ये कहता है कि कोरोना जो है अनप्रेडिक्टेबल है। आज 1% इजाफा है, कल 5 हो जाएंगे, अगले दिन 10 होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा। लोग एक दूसरे से कांटेक्ट रहेगा, SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा और ये फिर इतने तेज़ी से फैलेगा कि आज 1% है, 2% है और फिर आप देखेंगे 30-40% तक पहुंच गया। जी अक्सा क्या है? देखिए 15 मार्च आज से स्कूल खुल गए हैं, ठीक है, और उनके लिए अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं। और अभी तक जैसे मैंने कहा ओवरऑल बलूचिस्तान में केसेस बहुत कम है। हमारे तालीमी इदारों में भी कोई खतरे की बात अब तक नहीं है। आज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोरोना के केसेस बहुत हद तक नहीं बढ़ते तो फिर हमें स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं अतुल विसा कि बच्चों का जो तालीमी साल है वो ज़ाया ना हो। लेकिन अगर हमें ये लगना शुरू हो गया कि तालीमी साल के बजाय बच्चे की अपनी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो गए तो फिर उस सूरत में हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या सजेस्ट करेंगे, उनका ये क्या ख्याल होगा? वो भी तो फिर यही कहेंगे हम इस भले स्कूल खुले होंगे, बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चे नहीं भिजवाएंगे। तो वो डिपेंड करता है उस सूरत हाल पे, मैंने जैसे गुजारिश किया, और लोगों के ताउन पे। हम यही कर सकते हैं कि दीगर सूबों में कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, हम उनको रोक रहे हैं, स्कैन करेंगे उनको, सस्पेक्टेड केसेस को हम सैंपल कलेक्ट करके उनको ले जाएंगे। कोई पॉजिटिव आएगा या होम आइसोलेशन में चले जाएंगे, या कोई ऐसा शख्स होगा जिसका यहाँ पर कोई घर नहीं होगा, मुसाफिर होगा, हम क्वारंटाइन सेंटर उसको मुंतकिल करेंगे। हम तो यही कर सकते हैं। बाकी लोगों से हम गुजारिश करते हैं SOPs का ख्याल रखें, ताउन करें। जी सस्पेक्टेड केसेस वहाँ से पता चलेगा, आइडेंटिफाई डायग्नोस होगा। देखें लोग आएंगे, सस्पेक्टेड केसेस मैंने टर्म इस्तेमाल किया, किसी पे शुबा होगा, स्कैन करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है जब वहाँ डायग्नोस होगा तो ये सस्पेक्टेड केस बन गया। इसको फिर हम सैंपल इसके लेंगे, सैंपल जाएगा लेबॉर्ट्री में, पॉजिटिव होकर आएगा, उसके बाद जो है वो या होम आइसोलेशन में जाएगा या क्वारंटाइन सेंटर में, नेगेटिव होगा तो अपना घर जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू जी।